हाउ टू रन ए पाइथन प्रोग्राम। तो देखना है कैसे पाइथन प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो स्टार्ट में जाते हैं। पाइथन खोलने के लिए हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे IDLE। तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा पाइथन कहाँ है, ऑटोमेटिकली पाइथन 3.7 जो वर्जन है मेरा 32 बिट का वो स्क्रीन में आ गया। उसको ओपन करेंगे तो पाइथन का जो इंटरप्रेट स्क्रीन है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो इस स्क्रीन में क्या होगा, इस स्क्रीन में हम सिंगल लाइन कमेंट लेके काम कर सकते हैं, जस्ट टेस्टिंग कर सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट से। जैसे कि हम यहाँ पर कोटेशन में अगर हम लिखेंगे स्वास्तिक, तो इंटर देने से वो स्वास्तिक आउटपुट में आएगा। या अगर हम लिखेंगे 10+20, कोई स्टेटमेंट या कोई कमेंट का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिखेंगे 10+20, कोई न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम देते हैं, एंटर देने से उसका रिजल्ट आएगा 30। लेकिन ये जो स्क्रीन है जो फर्स्ट टाइम ओपन होने के साथ साथ मेरे सामने आ गया, ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट के लिए ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल लाइन लिखने के बाद प्रोग्राम को टेस्ट करना होगा तो इस स्क्रीन में वो पॉसिबल नहीं है। इसमें हम मल्टीपल लाइन नहीं लिख सकते। अगर हम लिखेंगे 10, एंटर देने के साथ साथ वो 10 ही मेरा आउटपुट में आ जाएगा, दूसरा लाइन लिखने का मौका ही मुझे नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट लिखना है, एक प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे प्रोग्राम स्किल को कॉल करना पड़ेगा, जिसको हम लोग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन भी कहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फाइल मेनू में जाएंगे। ये बेसिकली आउटपुट स्क्रीन में खड़े थे हम लोग जिसमें इंटरप्रेट हो रहा था। तो आप इस आउटपुट स्क्रीन को छोड़ के हम फाइल मेनू में जाएंगे, जहाँ पर हम न्यू फाइल लेंगे। कंट्रोल N शॉर्टकट है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो ये अनटाइटल्ड पेज आ गया। तो इसको सेव करना पड़ेगा पहले। पाइथन का जो रूल्स है, विदाउट सेव पाइथन प्रोग्राम रन नहीं करेगा, आपको सेव करना ही होगा। तो इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S करके सेव कर लेते हैं, किसी भी जगह पे सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं। P1 नाम दे देते हैं, प्रोग्राम 1, PRO1 नाम दे देते हैं। तो ये PRO1 नाम से मेरा जो स्क्रिप्टिंग का जो पेज है वो सेव हो गया। अब यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम 10+20 लिखेंगे तो उसका आउटपुट नहीं आएगा। इसमें आउटपुट देखने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर हम 10+20 लिखेंगे तो इसका आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रिप्टिंग पेज है, इसमें कमेंट लिखना जरूरी है। तो कुछ भी अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम स्वास्तिक प्रिंट कर रहे थे, वहाँ पर तो ऐसे ही स्वास्तिक लिख दिए थे, प्रिंट हो गया था। लेकिन यहाँ पर अगर स्वास्तिक को प्रिंट करना है तो प्रिंट स्वास्तिक लिखना पड़ेगा। फाइल तो मेरा ऑलरेडी सेव है, Ctrl+S करके अपडेट कर दिए, सेव को अपडेट हो गया। अब इसका आउटपुट देखने के लिए कीबोर्ड से F5 बटन जो होता है, फंक्शन 5, मुझे प्रेस करना पड़ेगा। ये रन मेनू भी है, इस पेज में रन बोल के जगह है, वहाँ से भी हम रन मॉड्यूल कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट देखिए लिखा हुआ है F5। हम कीबोर्ड से F5 प्रेस कर सकते हैं या रन मेनू में जाके रन मॉड्यूल कर सकते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन आया, आउटपुट स्क्रीन में स्वास्तिक प्रिंट हो चुका है। हम आउटपुट स्क्रीन को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ होगा। और बेसिकली शुरू शुरू में पाइथन किसी को दिखाने के लिए या खुद प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कुछ भी स्टेटमेंट, जैसे कि हम लिख सकते हैं A=, हम लिखे 20, मतलब 20 एक वैल्यू है जो A में पास हो गया। हम लिख सकते हैं B=10, तो 10 एक वैल्यू है जो B में पास हो गया। ये सब प्रीवियस लैंग्वेज में भी हम लोग सीखे हैं। C=A+B, तो A और B का जो वैल्यू है वो प्लस होके C में स्टोर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट C। तो प्रिंट C लिखेंगे तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ C प्रिंट होगा। कोटेशन में हम यहाँ पर C नहीं लिखेंगे, कोटेशन में C लिखेंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। C जो है वो C शो करेगा आउटपुट में, लेकिन कोटेशन के बाहर है, मतलब ये वेरिएबल है। और हम लोग जानते हैं वेरिएबल अपना वैल्यू को शो करता है। तो C में अभी वैल्यू कितना स्टोर है, 30। A का वैल्यू एंड B का वैल्यू एडिशन होके C में स्टोर हो गया, तो वही C यहाँ पर प्रिंट होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं Ctrl+S करके अगेन, एंड कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं। तो मेरा आउटपुट स्क्रीन में रिजल्ट कितना आया, 30। हम अगर कुछ मैसेज के थ्रू रिजल्ट को दिखाना चाहते हैं तो कोटेशन के अंदर लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। कोटेशन के अंदर हम लिख दिए A+B=, कोटेशन क्लोज किए और कॉमा दे दिए यहाँ पर। तो A+B यहाँ पर क्या है, कोटेशन के अंदर है, मतलब जैसा है वैसा ही स्क्रीन में डिस्प्ले होने वाला है। कॉमा हो गया सेपरेटर, जो कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग करेगा। ये कांस्टेंट है, जैसा है वैसा ही दिखाएगा।
और सी यहाँ पर वेरिएबल है जहाँ पर द वैल्यू ऑफ सी शो करेगा। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर बीच में कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस कर लिए कीबोर्ड से, सेव हो गया। अब कीबोर्ड से फंक्शन 5 F5 का प्रेस करते हैं हम, तो स्क्रीन में मेरा आ गया a+b=30। तो इस तरह से जैसे हम लोग चाहेंगे पाइथन प्रोग्राम को रन कर सकेंगे। ये जस्ट एक बेसिक आइडिया है कैसे पाइथन प्रोग्राम को रन करना होता है, कैसे उसका आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। जस्ट एक बेसिक आइडिया हम बताए। और भी वीडियोज़ है जिसमें पाइथन के बारे में डिटेल्स मिलेगा। ये जस्ट इस तरीक़ा से हम कोई भी फाइल को रन कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करके उसको देख भी सकते हैं।